हेलो गाइस, आज जो प्रॉब्लम हम सोल्व करने वाले हैं वो है वैलिड बीएसटी। तो ये प्रॉब्लम हमें कहती है कि हमें ना एक रूट नोड गिवन रहेगी और हमें बताना है कि वो जो पर्टिकुलर नोड है ना वो एक वैलिड बीएसटी है या नहीं। तो हम जानते हैं कि वैलिड बीएसटी की कंडीशन होती है कि रूट नोड से जो लेफ्ट वैल्यूज होती है ना वो हमेशा लेस होती हैं हमारी रूट नोड से, और इससे जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर होती हैं अब हमारी रूट नोड से। तो चलिए इसको किसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ये इस एग्जांपल को मानो, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारी करंट रूट नोड है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो लेफ्ट नोड है वो हमेशा इस रूट नोड से जो लेस होनी चाहिए। तो यहाँ जो है वो 3 है, लेस देन है 5 से। और ऐसे ही सिमिलरली अगर आप इसके राइट में जाओगे तो राइट में देखोगे जो 7 जो है ना, जो राइट साइड में जो वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर है रूट नोड से। तो ये भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। ऐसे ही फिर आप ट्रेवर्स करके लेफ्ट में आ जाओगे। लेफ्ट में आप देखोगे दोनों साइड नल है, तो यहाँ से सिंपल रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही ट्रेवर्स करके आप यहाँ आओगे और यहाँ आ जाओगे। ठीक है, अब आप इस केस के लिए चेक करोगे। इसकी जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो लेस देन है, क्योंकि लेफ्ट में पड़ा है 4 और रूट नोड की वैल्यू है 7। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप इस केस के लिए देखोगे तो 7 के जो राइट में जो वैल्यू पड़ी है वो जो बड़ी है अपनी रूट नोड से, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी गाइस, ट्रू हो जाएगी। बट आप इसमें एक बात नोटिस करो, यहाँ ना ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो रूट नोड की वैल्यू होगी ना और उसके राइट साइड में जो सबट्री होगा वो सारी की सारी वैल्यूज इस रूट नोड से बड़ी ही होनी चाहिए, बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ आप इस केस में देखो ना, तो इस केस में देखो कि 4 जो है वो 5 से छोटा है। तो इस केस में हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए था फॉल्स। ठीक है, बट अब आप समझो कि हम हर एक नोड पे जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने अगर ये ड्रॉ करूं एक अलग ट्री, तो देखो हम हर एक नोड पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या इस पे इसकी जो राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज है, जैसे कि ये 9 है, ये 3, ये 1, ये 5, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इससे लेस देन होनी चाहिए। ऐसे ही इसके राइट साइड में जाएंगे और राइट साइड में करेंगे कि इसकी जो सारी वैल्यूज होनी है ना वो इस रूट वैल्यू से जो ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके लिए कर लिया, फिर इसके लिए भी सेम करेंगे। हम हर नोड पे जाके ये चेक करेंगे क्या उस पर्टिकुलर नोड के कोरस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट वैल्यूज है वो उस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग उससे छोटी होनी चाहिए, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो राइट वैल्यूज है वो उससे बड़ी होनी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर नोड के, चाहे वो 9 है चाहे वो 3 है। इसकी राइट वैल्यूज जो है बड़ी होनी चाहिए और लेफ्ट कम होना चाहिए। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर। पहले तो हम हर नोड ट्रेवर्स कर रहे हैं और हर नोड के लिए चेक कर रहे हैं उसकी लेफ्ट और राइट वैल्यू। ठीक है, अब इससे एक बढ़िया अप्रोच ये है कि हम क्या करेंगे, इसका इन ऑर्डर निकाल ले। इन ऑर्डर क्यों, अगर हम किसी भी वैलिड बीएसटी का अगर हम इन ऑर्डर निकालते हैं ना, जैसे कि अगर आप इसका इन ऑर्डर अगर आप ट्रेवर्स करोगे तो ये यहां से जाएगा, लेफ्ट से होकर होके 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 जाएगा। तो यहां पर जब ये आएगा तो ये 1 ले लेगा। किसी भी हम एरे लिस्ट में किसी डेटा स्ट्रक्चर में इसको स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, ऐसे ये ट्रेवर्स होके यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा तब ये हम उस लिस्ट में 3 को ऐड करवा लेंगे। ऐसे ये ट्रेवर्स होके यहाँ आएगा तो हम फिर 5 को ऐड करवा लेंगे। फिर ट्रेवर्स होके ये यहाँ आएगा तो हम 9 को ऐड करवा लेंगे। फिर यहाँ से वो यहाँ आएगा, फिर हम 11 को ऐड करवा लेंगे। फिर यहाँ आ जाएगा, फिर हम इसको ऐड करवा लेंगे। फिर यहाँ आ जाएगा, फिर 15 को ऐड करवा लेंगे, और एट द लास्ट हम 17 को ऐड करवा लेंगे। तो अगर आप देखो ये जो सारी की सारी जो वैल्यूज है ना ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब हम क्या करेंगे, करंट वैल्यू से हम फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे और उससे पिछली वाली वैल्यू को कंपेयर करवाते जाएंगे। जब जो हमारी पिछली वाली जो वैल्यू है, जब वो पिछले वाली वैल्यू जब वो हमारी ग्रेटर हो जाएगी ना हमारी इस वाली वैल्यू से, जैसे कि अगर किसी भी केस के लिए मान लो ऐसी सिचुएशन बन गई 15, 19 और 17, हम यहाँ पहुंचे हैं। हमने अपनी पिछले वाली वैल्यू कंपेयर करवाई ये 19 वाली, पर ये 19 जो है वो ग्रेटर है। तो हम इस केस में क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए ना वो सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, पर इस केस में भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी गाइस, देखो पहले तो हम अपने इन ऑर्डर के लिए सारी की सारी नोड्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, उसके लिए n,
और फिर इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ये भी जो हमारी जो है वो खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इससे भी एक बढ़िया अप्रोच ये है कि हम क्या करें, किसी भी नोड के लिए हम उसकी रेंज बता दें कि भाई तेरी जो रेंज है ना वो इसके और इसके बीच में है, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो रूट नोड है उसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, आप कहोगे कि कुछ उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इंट मिन से लेकर के या कोई भी मिनिमम वैल्यू से लेकर के कोई भी मैक्स वैल्यू तक हो सकती है, क्योंकि रूट नोड के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है ना, किसी भी मिन वैल्यू से लेकर मैक्स वैल्यू तक उसकी रेंज हो सकती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा इस रूट नोड से लेस होंगी। आप किसी भी वैल्यू को उठा के देख लो, वो हमेशा इससे लेस होगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू से लेकर के ये 11 वैल्यू, ये रूट वाली वैल्यू। मैंने आपको भी बोला ना कि भाई इससे ग्रेटर नहीं हो सकती, अगर इससे ग्रेटर हो गई तो मतलब वो बीएसटी नहीं है। अब इससे क्या होगा, हमें उसकी लेफ्ट नोड यानी कि ये नाइन की रेंज पता चल गई कि इसकी रेंज जो है ना वो मिनिमम से लेकर के, मिनिमम कोई भी वैल्यू हो सकती है, से लेकर के 11 तक है। ऐसी हम जब इसके लेफ्ट में आएंगे, मैंने आपको वही बोला था कि इसकी भी रेंज क्या हो सकती है, मिनिमम से लेकर के हमारी 9 तक, सॉरी गाइस 9 तक कुछ भी हो सकती है इसकी रेंज, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट साइड होगी ना वो हमेशा 9 से लेस देन ही होंगी, तो हमने उसकी रेंज भी स्पेसिफाई कर दी। ऐसे ही इस 3 के लिए, 3 की लेफ्ट सब ट्री के लिए कि इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, मिनिमम से लेकर के 3 तक। बट सेम केस में इस नोड के लिए इसकी जो राइट सब ट्री है उसकी वैल्यूज क्या बन जाएंगी, उसकी वैल्यूज बन जाएंगी कि इसकी जो रेंज है वो 9 से लेकर के मैक्स कहीं तक भी हो सकती है, सॉरी 3 से लेकर के 9 तक, 3 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि 3 से तो लेस वो वैसे भी नहीं हो सकती। इसकी कोई भी राइट नोड वाली वैल्यू 3 से लेस तो हो नहीं सकती। और इसकी जो रेंज थी वो कितनी थी कि भाई इस ये जो इसकी इसमें जो रेंजेस पड़ी होगी ना वो इस मिनिमम से लेकर के सिर्फ 9 तक हो सकती हैं, तो यानी कि 9 इसकी मैक्स वैल्यू हो गई। तो ये 9 हमने यहाँ एज इट इज का एज इट इज लिख दिया कि इसकी जो रेंज है इस पर्टिकुलर नोड की वो 3 से लेकर के 9 तक है। ऐसे ही जब यहाँ से हमारा रिटर्न ट्रू, हमारी कंडीशन सारी की सारी ट्रू हो जाएगी, तब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा। अब इसकी सेम वही कंडीशन जो है अपनी राइट साइड वाली नोड्स के लिए वैलिड होना शुरू हो जाएंगी। अब ये यहाँ पे आ जाएगा और चेक करेगा कि क्या जो मेरी इसकी कंडीशन क्या थी, कि एक तो वो 11 से ग्रेटर ही होंगी, और वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मैक्स वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसके लेफ्ट में आ जाएंगे तब कंडीशन क्या होगी कि भाई ये जो है ना एक तो 15 से लेस होगा, एक तो 15 से लेस होगा, 15 इसकी मैक्स वैल्यू हो गई, और इसकी रेंज क्या आएगी, ये 11, क्योंकि इस नोड के लिए क्या क्या कंडीशन थी कि यहाँ जो वैल्यूज होंगी ना वो 11 और मैक्स वैल्यू की रेंज में होंगी। तो 11 वाली हमारी मिनिमम रेंज आ गई, और 15 जो है हमारी मैक्सिमम रेंज आएगी, भाई 15 तक जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। ऐसे ही अगर आप इसके राइट साइड में आ जाओगे, तो राइट साइड में आ जाओगे तब क्या कंडीशन होगी कि भाई 15 तो मिनिमम है, 15 तो होंगी ही होंगी, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, ये मैक्स, भाई कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर 20 लिख लो, 30 लिख लो, कितनी भी जा सकती थी। तो आई होप आपको ये प्रोस समझ में आई होगी। इससे आप देखोगे इसमें हम एक बार ट्रेवर्स करें और सारी की सारी नोट्स जो है हम वैलिडेट कर पा रहे हैं कि क्या वो बीएसटी में है या नहीं। ठीक है, चलिए गाइस इसका कोड करते हैं। सबसे पहले मैंने एक हेल्पर नाम का फंक्शन बनाया जो 3 वैल्यूज ले रहा है, पहली रूट, दूसरी उसकी मिन वैल्यू, और तीसरी मैक्स वैल्यू। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर तो ये हमारा बेस केस है, अगर तो हमारी रूट ना ले तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। एल्स हमारी कंडीशन क्या थी, जैसे अगर मैं यहाँ आपको रिमाइंड करवाऊं तो हमारी किसी भी केस के लिए कंडीशन क्या बनी थी, जैसे अगर आप इसी नोड के लिए मान लो, इसी नोड को मान लो, हमारी कंडीशन क्या बनेगी, लेफ्ट साइड के लिए, इसकी जो लेफ्ट साइड के लिए
सबसे पहले हम इसकी मैं आपको रेंज लिख देता हूँ, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम 11। ठीक है। अब मान लो अब इसकी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लिए हमने रेंजेस लिखनी है, तो वो क्या होंगी? लेफ्ट के लिए होगी कि मिनिमम से लेकर के, ये वाला मिनिमम से लेकर के हमारी रूट नोड कितनी है? 9। और ऐसे ही राइट साइड के लिए क्या होगी? रूट नोड से लेकर के, रूट नोड कितनी है? 9 से लेकर के जहां तक उसकी रेंज थी, ये वाली मैक्स वैल्यू। ठीक है। तो ये हर नोड के लिए होगी। जैसे आप अगर आप इस नोड के लिए भी मान लो, अगर मान लो ये भी नोड है, अगर आपने इस नोड के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या होगा कि हमारी जो, एक तो ये 15 से लेस होगी, 15 इसकी मैक्स वैल्यू हो गई, और मिनिमम होगी इसकी 11, यानी कि ये इसकी रेंज जो है ना वो 11 से 15 तक का है। अगर इसकी भी कोई लेफ्ट और राइट वैल्यूज अगर होती तो उसकी रेंज पता क्या बनती? जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी के लिए। तो इसकी रेंज हम लिखते, इसकी अगर कोई चिल्ड्रन होते, इसकी लेफ्ट सब ट्री के लिए लिख रहे हैं और इसके राइट सब ट्री के लिए, लेफ्ट के लिए क्या होती? अब लेफ्ट जाते तो हमें पता है कि भाई वो 12 से जो है वो छोटा ही होता, 12 से छोटा होता, 12 से छोटा होता, यानी कि 12 उसकी मैक्सिमम होगी, और मिनिमम क्या होगी? ये वाली 11। हाँ, थोड़ी डबल में वैल्यू चली जाएगी, बट मैं अभी के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही राइट में क्या होती? राइट में होती कि भाई 12 से ज्यादा, 12 तो होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, और कहाँ तक जा सकती है? वो 15 तक जा सकती है, 15 तक, यहाँ तक। तो इसकी रेंज ये बन जाती। ठीक है। हमने वही कंडीशन लिखी है कि अगर लेफ्ट रेंज की वैल्यू लेस देन है रूट की वैल्यू से, ऑफ कोर्स लेफ्ट रेंज जो है, और जो रूट की जो वैल्यू है, सॉरी, जो लेफ्ट रेंज के बिटवीन है और राइट रेंज के बिटवीन है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, नॉट लगा दिया, तब हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। एज हम हर एक नोड के लिए चेक करेंगे उसकी रेंज वैल्यू। ठीक है। तो उससे जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम एक्चुअल में रिटर्न करवा दे रहे हैं। चलिए गाइस, इस कोड को रन करके देखते हैं। आप चाहो तो इस कोड को इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, बट ये बढ़िया अप्रोच है। इसका पाइथन का कोड भी देख लेते हैं। पाइथन में भी मैंने वही सेम लॉजिक अप्लाई करा है। एक हेल्पर नाम का फंक्शन बनाया, अगर तो नोड नल है तब सिंपल रिटर्न ट्रू कर दो। एज वही सेम कंडीशन कि वो लेफ्ट और राइट के बीच में होना चाहिए, लेफ्ट और राइट के बीच में अगर नहीं है, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। और ये हर नोड के लिए चेक करके लेकर आओ, चाहे वो राइट नोड हो चाहे वो लेफ्ट नोड हो। और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कंडीशंस भी लिख दी हैं। ये वाली कंडीशंस कि लेफ्ट के लिए क्या होगा, लेफ्ट वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी, बट अब लेफ्ट नोड के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? वो जो रूट नोड की जो वैल्यू है वो हो जाएगी। ऐसे ही राइट केस के लिए क्या हो जाएगी? भाई नोड वैल्यू से, नोड वैल्यू तो होगी ही होगी, नोड वैल्यू तो होगी ही होगी, बल्कि उससे मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? जो उसको यहाँ से आ रही है, जो उसकी मैक्सिमम रेंज है। ठीक है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। चलिएगा इसको भी रन करके देखते हैं। चलेगा, इसे सबमिट करके देखता हूँ उसको। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।